नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं, एक राशि यदि कर्क राशि है और दूसरी राशि यदि कन्या राशि है, तो इनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लाना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि और कन्या राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि यह जो राशियां हैं, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, इनका रहन सहन, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, उनकी सोच, उनकी अपेक्षाएं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इनके वीक पॉइंट हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पे ये रूठ सकते हैं, सभी के बारे में चर्चा या फिर इनके बारे में ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेना आवश्यक है। तो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टया कर्क राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के बारे में अनुभव हो सकती है वो है उनकी भावनाशीलता। यह जो राशि है वो काफ़ी भावुक होती है, भावनाशील होती है, छोटी मोटी बातों का इमोशन से रिलेट ज़्यादा करती है। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो राशि है, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो होता है सिंपल लिविंग। अब हालांकि इनको भी फैशन के बारे में पता होता है, लेकिन फैशन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये राशि देखी नहीं जाती। दूसरी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग फैशन यह करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखी जाती, जैसे कि बाकी की जो राशियाँ होती है वो थोड़ी सी पॉजिटिव होती है फैशन के बारे में, किस प्रकार से रहना है, किस तरह से रहना है। तो ये जो बात है वो कर्क राशि में ज़्यादा देखी नहीं जाती, लेकिन इस राशि में जो सौंदर्य दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनका खुद का जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब ऐसी गिनी चुनी राशियाँ होती है, उनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सोबर सौंदर्य होता है, तीखापन या फिर मैग्नेटिक ब्यूटी, इस प्रकार की ब्यूटी या फिर सौंदर्य नहीं होता, लेकिन सौंदर्य जो होता है वो काफ़ी सोबर देखा जाता है। अब दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनके बारे में, मतलब कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये अकेली राशि है जो कि अपने जो घर के जो लोग हैं, फैमिली के जो मेंबर होंगे, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनकी देखी जा सकती है। अब ये जो अटैचमेंट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि यदि घर के लोग खुश है और इनके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो भी वे खुश रहते हैं। यदि यह खुश है आप या फिर घर के किसी भी मेंबर के जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये दुखी होंगे। तो इनकी जो अटैचमेंट होती है वो इस हद तक होती है। और इससे भी ज़्यादा इनकी जो माँ होती है, इनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो शब्दों के परे होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आँख में देखकर ही ये जो है वो खुद के जो भी बातें हैं वो जान सकते हैं। मतलब इतना जो अटैचमेंट होता है वो माँ का इनके प्रति होता है या फिर इनका जो है वो माँ के प्रति देखा जाता है। तो ये जब बात होती है वो, और ये जो माँ की जो मैंने बात कही वो इनके जीवन का बहुत बड़ा वीक पॉइंट भी होता है। मतलब यदि माँ खुश है तो इनके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस जीवन में नहीं आते। कई दफ़ा तो ऐसा भी देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ माँ खुश रहे इसके लिए ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष भी करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से माँ का सुख ये देख सके। तो ये बात होती है, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब कोई भी वस्तु अगर लेनी हो तो वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं, मतलब एक वस्तु लेनी है तो वो 10 दुकानों पर जाएगा और उसके बारे में मोल भाव करके ही वो जो वस्तुएं खरीदेगा करेगा। मतलब प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे के मामले में इनकी जो बातें होती है वह काफ़ी सूक्ष्मतम देखी जाती है, थोड़े प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इस राशि में घंटों तक किसी विषय पर बोलने की जो ताकत या फिर स्टेमिना होता है वो देखा जा सकता है। मतलब किसी भी विषय पर, नॉर्मल इनके जो विषय होते हैं वो घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा होते हैं। मतलब आप घर के लोग हैं उनके साथ कितने अटैच होते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं खुद इससे इस विषय पर ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि इनका खुद का नेचर भी उसी प्रकार से देखा जा सकता है।
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर से ज़्यादा घर का काम करना पसंद करते हैं, मतलब करियर ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं देखे जाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो करियर के बारे में मामले में कुछ काम नहीं करते, काम तो करते हैं, लेकिन इनका जो मेन जो इंटेंशन होता है वो घर के तरफ बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली के तरफ बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। अब करियर चूज़ करने के मामले में भी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं रहते, मतलब इनका जो मानना होता है वही होता है कि अगर करियर में अगर आपको लाभ मिल रहा है तो हम करियर कर सकते हैं, मतलब मुझे इस प्रकार का काम करना है उसी प्रकार से काम करूंगा, ऐसी बात उनमें देखी नहीं जाती। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, टॉकेटिव जैसे मैंने कहा उस प्रकार से होती है। और करियर के मामले में जैसे मैंने कहा कि इनके पास यही बात होती है कि अगर करियर के साथ अगर लाभ मिल जाए, मतलब जो भी हम काम करें उससे लाभ मिलना थोड़ा आवश्यक है, उसके बाद ही चूज ही नहीं होते, किसी भी प्रकार का काम वो कर लेते हैं। और घर का काम करने में मतलब यदि मतलब कर्क राशि यदि कोई पुरुष की भी है तो भी घर का काम करने में इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यह जो राशि है इनको गॉसिपिंग करना थोड़ा सा पसंद आता है, हालांकि बहुत सारी जो व्यक्ति होते हैं उनको पसंद नहीं आता, लेकिन इनको थोड़ा सा पसंद आता है। लेकिन गॉसिपिंग के मामले में भी किसी के मतलब अपरोक्ष किसी की टीका वगैरह ऐसा नहीं कर, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो राशि है वो एक ही अगर शब्द में कहा जाता है या फिर एक ही सेंटेंस में कहा जाए तो इनका जो पूरा जो झुकाव होता है वो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, फैमिली इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये बात होती है कर्क राशि के मामले में। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के मामले में। तो कन्या राशि के मामले में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान में आने वाली यह राशि है, बुध की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और ये जो राशि है स्वभाव की देखी जाती है। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इस राशि में देखी जाती है वो है इनकी इंटेलेक्ट लेवल। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, ग्रास्पिंग पावर वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, मतलब इनके पास प्रश्न बहुत होते हैं या फिर इनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्यों है, कैसे है, क्या है, हर एक चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यह जानकारी लेना पसंद करते हैं। और यह जो इनका नेचर होता है वो बचपन से ही होने के कारण कई विषयों पर इनका ज्ञान होता है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सटीक होता है, छोटी छोटी बातें भी ये जो व्यक्ति है वो अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं। इस वजह से होता क्या है कि किसी के साथ भी कम्युनिकेट काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर भी ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो इनका अगर रहन सहन देखा जाए तो रहन सहन के मामले में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखे नहीं जाते, लेकिन इस राशि में चित्रा नक्षत्र आता है, उनकी जो ब्यूटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, उनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा होता है और उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो जो चित्रा नक्षत्र, हालांकि चित्रा नक्षत्र 2 चरण जो है कन्या राशि में आते हैं और बाकी बचे जो 2 चरण हैं वो तुला राशि में आते हैं, लेकिन चित्रा नक्षत्र जो कि कन्या राशि में है तो उनके मामले में भी देखा जाए तो सौंदर्य के प्रति वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हैं, वो बात रहती है। लेकिन बाकी के जो नक्षत्र है हस्त और उत्तराषाढ़, ये जो 2 नक्षत्र है और उत्तरा और हस्त जो नक्षत्र है वो ज़्यादा पॉजिटिवनेस इनमें देखा नहीं जाता, मतलब रहन सहन के मामले में। लेकिन इनके जैसे मैंने कहा इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, हंस कर बोलते हैं, लेकिन एक बात इनमें देखी जाती है कि ये जो व्यक्ति होते हैं सामने वाले पर जल्दी से विश्वास नहीं रखते, मतलब बोलकर उनके मामले में जो भी जानकारी है वो जान लेंगे, लेकिन खुद के मामले में कभी नहीं कहेंगे। इसके पीछे कारण भी यही होता है कि अगर मेरा कोई वीक पॉइंट सामने वाले को समझे तो वो उसका कुछ अलग ही फायदा ले सकता है। तो यही बात होती है, इसी वजह से कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं सामने वाले व्यक्ति पर पूरा विश्वास या फिर भरोसा ज़्यादा नहीं करते या फिर कभी नहीं करते, तो ये थोड़ी बहुत बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है, थोड़ा कम होता है। इस वजह से होता क्या है कि ये जो व्यक्ति होते हैं इनके जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब किसी भी मसले पर निर्णय लेना है नहीं लेना है इसी कश्मकश में ये पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाते और उसका जो परिणाम होता है वो काफ़ी दफ़ा इनके करियर पर भी देखा जा सकता है। इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा जिसे हम बिजनेस वगैरह करते हैं इस बिजनेस में नहीं जाते, क्योंकि बिजनेस में आपको निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो निर्णय आप सही समय पर न लो तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती है। लेकिन बाकी के जो भी कमीशन के जो धंधे होते हैं, बिजनेस होते हैं, इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं कन्या राशि के वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होते हैं, उसमें भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है कि कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो
जिसमें शारीरिक बहुत मेहनत है, उस पर फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार के जो काम है वो नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने से वो जल्दी से थक जाते हैं। तो वो बात होती है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें ज़्यादा देखी नहीं जाती। लेकिन जहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ है या फिर बौद्धिक स्तर के जो भी क्षेत्र है उससे रिलेटेड, या फिर जहाँ पर बोलना ज़्यादा होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन होता है, उस संदर्भ में कि जो भी क्षेत्र है उसमें ये व्यक्ति पाए जा सकते हैं। जैसे कि मार्केटिंग का क्षेत्र है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उसमें ये जो व्यक्ति है मतलब कन्या राशि के ये काफ़ी आगे जा सकते हैं। एजुकेशन फील्ड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड जो भी बातें, बैंकिंग क्षेत्र उससे रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें ये जो व्यक्ति वो करियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूरियस काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक महत्वपूर्ण बात जो कि हम कर्क राशि के मामले में भी देखते हैं, या फिर कर्क राशि से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो है इनका जो प्रैक्टिकल नेचर होता है। मतलब कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो पैसे खर्च करने के मामले में थोड़े सटीक होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके मामले में उनकी जो जानकारी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर इनकी जो वाणी होती है काफ़ी अच्छी होती है, या फिर इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इस वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। किसी से ये जो व्यक्ति होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली शत्रुता में नहीं जाते, एनिमी नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क राशि और कन्या राशि परस्पर प्रेम में विवाह में होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। कई ऐसी जो बातें हैं वो बातें दोनों राशि में करीबन सेम है, दोनों भी स्त्री राशि है, दोनों राशियां हैं वो सॉफ्ट नेचर की है, मतलब एरोगेंसी इनमें देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर मेहनत के मामले में अगर देखा जाए, करियर के मामले में देखा जाए, तो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। लेकिन कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काम करने के मामले में थोड़े से सिलेक्टिव होते हैं। कन्या राशि के मामले में होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं रहते, इस वजह से थोड़ा सा सिलेक्टिव हो सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करते। अब कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो विश्वास करते हैं, क्योंकि भावना में जीने वाले होते हैं व्यक्ति, और रिलेशनशिप में बहुत भरोसा करने वाले होते हैं। यह जो बात है वो भी थोड़े से डिफर कर सकती है। बोलने के मामले या वाणी के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों की जो कंपेटेबिलिटी है वो करीबन सेम है। अब यहाँ पर जो कन्या राशि है वो सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास जल्दी नहीं करती। अब यही जो बात है वो विवाह सुख में थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन कई मामलों में अगर देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं उनके साथ मतलब परस्पर किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर दूसरी एक थोड़ी महत्वपूर्ण बात है मतलब विवाह के बाद, जिसे हम लैंगिक सुख कहते हैं। तो लैंगिक सुख के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों जो राशियां हैं वो लैंगिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। हालांकि कन्या राशि में वो बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन लैंगिक सुख के कारण इनके विवाह सुख पर किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर असर नहीं हो सकते, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है लैंगिक सुख के प्रति वो करीबन न्यूट्रल होता है कन्या राशि के मामले में। और जो कर्क राशि है वो लैंगिक सुख के मामले में ज़्यादा इतना पॉजिटिव नहीं रहती, जिसकी वजह से इसके मतलब लैंगिक सुख की वजह से बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशि है यह राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, वो आपकी कुंडली देखकर उसके बारे में ज़्यादा जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि कर्क और कन्या राशि होगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।